स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज आपको अब आसन बताते हैं। दो तरह के आसन हैं, एक ध्यानात्मक आसन जिसका संकेत महर्षि पतंजलि ने किया, और दूसरे आसन हैं व्यायामात्मक आसन भी हैं, उपचारात्मक आसन भी हैं। जो महर्षि पतंजलि ने आसन की डेफिनेशन दी है वो ध्यानात्मक आसन ही है, लेकिन उस आसन में कब बैठ पाएंगे? जब हमारा शरीर पूर्ण निरोगी होगा। तो ये जो जितने भी आसन किए जा रहे हैं ये आसन की तैयारी है। आपसे कोई पूछे महर्षि पतंजलि ने तो कहीं नहीं बताया वज्रासन करो, मंडूकासन करो, उष्टासन करो, भुजंगासन करो, शीर्षासन करो, इसका संकेत महर्षि पतंजलि ने कतई नहीं किया है। फिर ये क्यों करते हैं? तो ये इसलिए करते हैं, ये सब आसन करके हम एक स्थिर सुखम आसनम, एक आसन में कितनी देर बैठना है? 1 घंटे से 3 घंटे तक। तो 1 घंटे से 3 घंटे तक कौन बैठ पाएगा? जिसका शरीर पूर्ण स्वस्थ होगा, जिसकी इंद्रियां विकार रहित होंगी, जिसका मन निर्भ्रांत होगा, मन चंचल नहीं होगा, बुद्धि निश्चयात्मक होगी, बुद्धि प्रज्ञावती विवेकवती होगी, वही तो एक आसन में बैठ पाएगा। नहीं तो एक आसन में कहां बैठेगा आदमी? जैसे ही बैठेगा शरीर ही गड़बड़ होने लगेगा। फिर शरीर थोड़ा ठहर गया तो इंद्रियां जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध की ओर आकर्षित होने लगेंगी, मन चंचल होने लगेगा। तो एक आसन को ठीक से हम सिद्ध कर पाए उसके लिए ये सहयोगी आसन है। फिर ये योग दर्शन में नहीं बताए गए, महर्षि पतंजलि ने इनको नहीं बताया। ये कहां बताए गए? ये बताए गए घेरंड संहिता में, हठ योग प्रदीपिका में और दूसरे ग्रंथ। ये नाथ परंपरा में ज्यादा आसनों का प्रचार हुआ। इसको बोलते हैं हठ योग। क्या बोलते हैं? हठ योग में हमें आसन ज्यादा बताए गए। हठ योग का मतलब जबरदस्ती का योग नहीं। हाँ माने सूर्य, ठ माने चंद्र। सब बोलिए, हकार कीर्तितः सूर्य, कीर्तितः सूर्य, ठकार चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्रम सूर्योगात् हठ योगः निगद्यते। यह हठ योग की डेफिनेशन कह दी आपसे। अब 12 आसन सबसे पहले कराएंगे और उसके बाद रोगानुसार आसन और व्यायाम बताएंगे। ठीक है? अब ये बहुत गहरी प्रक्रिया है। कोई भी आसन में बैठते हैं तो ये देखो, पैर सामने खोल लो, इसको बोलते हैं दंडासन। क्या बोलते हैं इसको? कोई भी आसन की शुरुआत यहां से करते हैं, ये प्रक्रिया है अब उसकी।
हाथों की उंगलियां आगे की ओर, दोनों हाथ कुल्लों के दोनों साइड में ऐसे टिके हुए, मेरुदंड पूरा सीधा, गर्दन सीधी, दोनों पैर भी सामने सीधे, दोनों पैरों की एड़ियां और अंगूठे मिले हुए। इस स्थिति में बैठ करके आसन शुरू करते हैं। तो कोई भी आसन शुरू करेंगे, जैसे वज्रासन शुरू करेंगे तो पैर ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे, ये तरीका होता है। ऐसे पद्मासन करेंगे तो भी यहीं से पैर ऐसे जाए, ऐसे आएगा, ऐसे बैठेंगे। कोई भी आसन शुरू किया, आपको मयूरासन भी करना है तो फिर इसी से ही फिर ऐसे जाएंगे और फिर आगे की तरफ। माने जो भी आसन शुरू होगा तो इसको बोलते हैं दंडासन। ऐसे इसमें ही बैठ करके फिर शीर्षासन करेंगे तो इसी से ही अगला पोज बनेगा। तो ये आसनों का प्रारंभिक बिंदु है, आसनों के प्रारंभ करने की स्थिति, प्रारंभिक अवस्था, इसको बोलते हैं दंडासन। क्या कहते हैं इसको? तो अब आपको आसनों का पूरा अनुशासन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? आसनों का अनुशासन, अथ योगानुशासनम है ना। तो अभी तो आपको प्रार्थना का अनुशासन बताया था थोड़ी देर। आज आपको कुछ समझ में आए कि ये जो मंत्र पाठ करते हैं उसकी महिमा क्या है? अब जैसा हमने बताया वैसा कोई मंत्र पाठ करेगा तो उसका ध्यान लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। और ध्यान लगाने में कितनी देर लगती है? एक क्षण। ध्यान लगाने में कितनी देर लगती? और फिर वो बाद में क्या होता है? फिर ध्यान की निरंतरता। बाद में क्या होता है? ध्यान की। जिसका एक क्षण में ध्यान नहीं लगेगा उसका कभी भी ध्यान, जिसको एक क्षण में करेला कड़वा नहीं लगा तो इसका मतलब उसके टेस्ट करने वाले जो सेल हैं वो खत्म हो गए हैं। अब उसको करेला कड़वा, जिसको एक क्षण में सुगंध दुर्गंध नहीं आई, इसका मतलब उसके वो सुगंध दुर्गंध लेने वाले, जैसे बहुत से लोगों के गायब हो जाते हैं। जैसे हमारे साथ एक सुधीर रहता है तो उसको सुगंध दुर्गंध आती ही नहीं, तो उसको फिर कभी सुगंध दुर्गंध नहीं आएगी। चाहे उसको फूलों के बगीचे में बैठा दो, चाहे इत्र के कमरे में ठोक दो, उसको नहीं आएगी। क्यों? जिसको नहीं आई उसको नहीं आई। जिसको एक बार एक क्षण में करेला कड़वा नहीं लगा तो अगले क्षण कैसे लग जाएगा? इसलिए ध्यान जब भी लगेगा एक क्षण में ही लगेगा, और एक बार लग गया तो फिर लग गया। जैसे हम लोगों का अब ध्यान लग गया तो लग गया, अब हटता ही नहीं। अब कोई कहते हैं क्यों नहीं हटता? इसका कोई उपाय है? जैसे किसी का नहीं लगता, लग गया तो लगेगा ऐसे ही, फिर हटेगा ही नहीं। फिर भगवान में ध्यान लगने का मतलब क्या है? फिर एक तो एकांतिक ध्यान है, फिर दूसरा भगवान में ध्यान लगने का मतलब फिर भगवान के अनुशासन में ही जीने लगते हैं हम। और भगवान के अनुशासन को मैं कितने शब्दों से कह रहा हूं बार बार? 4 शब्दों से। भगवान का अनुशासन क्या है? 4 शब्द क्या थे? बोलो। वेद आज्ञा, आत्मा आज्ञा। अब इसको अनुशासन शब्द से बोलो। किसमें जो भगवान के अनुशासन में रहता है ना, वो भगवान का अनुशासन कहां से पता लगेगा? भगवान का विधान, भगवान के रीति नियम, भगवान का अनुशासन, भगवान का संविधान में जो जीता है वो कैसे पता लगेगा कि जी रहा है? जो भगवान के अनुशासन में रहता है। किसके अनुशासन में रहता है? वेद के अनुशासन में। और अगला बोलो, वही बात है पुराने वाली, शास्त्र के अनुशासन में, और गुरु के अनुशासन में, और आत्मानुशासन में। इतनी सी तो बात है। 4 शब्द सुन लिए तो सारे सत्य आपके भीतर घटित हो जाएंगे। चलिए अब बैठेंगे वज्रासन में। अब एक एक आसन का तरीका। जिनको घुटनों में अधिक दर्द है उनको वज्रासन में नहीं बैठना। प्रत्येक योग की विधि में विधि और निषेध का भी आपको बोध होना चाहिए कि किसको यह आसन करना है, किसको नहीं करना है। नहीं करने की स्थिति में घुटनों में अधिक दर्द है तो वज्रासन में बैठ ही ना पाएगा ना। कमर में दर्द है तो आगे झुकेगा तो दर्द बढ़ जाएगा। हर्निया है पीछे झुकेगा तो वो आंत की झिल्ली और फैल जाएगी तो हर्निया बढ़ जाएगा।
तो सामान्य जो आसनों के नियम है, माताओं बहनों को पीरियड के जो 5 दिन होते हैं उस दौरान कोई कठिन आसन नहीं करने चाहिए। फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको भी कोई भी आसन जो है विशेष रूप से कठिन आसन नहीं करने चाहिए। उनको सामान्य रूप से थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म सी क्रियाएं, सूक्ष्म व्यायाम, बटरफ्लाई और कपालभाति और बाह्य प्राणायाम, अग्निसार आदि को छोड़ के भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत आदि योग की क्रियाएं करनी चाहिए। फिर ऐसी जो जैसे पहले हम जब गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो कुछ बोलते थे, बीमार आदमी को योग नहीं करना चाहिए, जिसको सर्दी जुकाम हो गया उसको योग नहीं करना चाहिए। तो बीमार का मतलब सर्दी जुकाम नहीं है, बीमार का मतलब ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की बीमारी वाला नहीं है। बीमार का मतलब जिसको बुखार हो रखा है, जिसको दस्त हो रखे हैं, वो क्या योग करेगा? जिसको दस्त हो रखे हैं वो योग क्या करेगा? वो तो बाथरूम में जाएगा। तो ऐसा भी सुन रखा है कुछ लोगों ने कि बीमार आदमी को योग नहीं करना चाहिए, कहीं कहीं शास्त्र में भी निषेध किया है। तो वो कैसी बीमारी के लिए कि कोई बहुत बीमारी से बेहोश हो गया है, अब कैसे योग करेगा? वो मूर्छा की स्थिति में है, वो तो जिसको दस्त लगे हुए वो कैसे योग कर लेगा? जिसका मूत्र रुका हुआ है अभी, वो कैसे योग कर लेगा? ऐसे ये 2-3 बीमारियां हैं जिनमें योग नहीं किया जाता है। मैं तो कहता हूं इनमें भी योग करना होता है, लेकिन उसका पता होना चाहिए कि आपको दस्त लगे हुए तो कौन सा योग करना। अब बुखार हो रखा है तो दस्त लगे हुए हैं तो उसको 5 आसन पेट के करने चाहिए। दस्त कब लगते हैं? जब हमारा नाभि चक्र गड़बड़ हो जाता है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, कंधरासन और पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन और ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये 7 आसन तो पेट वाले उसको भी करने चाहिए जिसको दस्त लग रहे, ठीक हो जाएंगे दस्त। अब बुखार हो गया तो क्या करें? तो बुखार हो गया है तो उसको कठिन व्यायाम नहीं करने चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? उसको यदि सर्दी जुकाम के कारण से बुखार है तो उसको सूर्य भेदी प्राणायाम करना चाहिए। यदि उसको गर्मी के कारण से बहुत तेज धूप लगी, गर्मी लगी और उससे बुखार हो गया तो शीतरी शीतकारी करना चाहिए। तो मैं कह रहा था बीमारों को योग नहीं करना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं है। बीमार योग करेगा, रोगी यदि योग करेगा तो रोगी निरोगी हो जाएगा, और जो निरोगी योग करेगा तो योगी हो जाएगा, और जो योगी हो जाएगा वो इस जगत के लिए उपयोगी हो जाएगा। ये प्रक्रिया है। जो योगी नहीं होता है वो किसी के लिए उपयोगी, उपयोगी। हमारे यहां तो योग तो सब कुछ है, योगी, उपयोगी, सहयोगी, उद्योगी, राजयोगी, ये सब हमारी तो सारी संस्कृति ही योगमय है। अब 12 आसन करवा रहे हैं आपको, विधि निषेध के बारे में थोड़ा संकेत करके। घुटने में दर्द है तो इसको निषेध करना ही होता है। मैंने आपको पता लग जाएगा कि ये कोई ऐसा गंभीर विषय नहीं है, सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि घुटने में दर्द है बहुत ज्यादा तो वो कर ही नहीं पाएगा ना इसको। अब कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना, हरनी है तो पीछे नहीं झुकना। अब श्वासों का क्या नियम है? आगे झुकेंगे तो श्वास बाहर, पीछे झुकेंगे तो श्वास अंदर, दाएं बाएं झुकेंगे तो श्वास अंदर, ऊपर उठेंगे तो श्वास अंदर। उससे अच्छी तरह से बैलेंस बन पाता है, बस इतना ही प्रयोजन है। कोई उल्टा भी कर ले तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एक काम नहीं होता है। अब देखो श्वासों के नियम वाली बात आ गई। मैंने खूब ट्राई किया। अब जैसे मैं ऊपर उठता हूं तो मैं श्वास बाहर छोड़ करके भी उठता हूं, तो मैंने देखा, देखो मैं आपको दोनों तरह से, अब बैठे रहिए आप, खाली आपको मैं करके बता रहा हूं। देखो मैं श्वास भर के उठता हूं तो ऐसे उठता हूं, दिख रहा है ना आपको? अच्छा, अब श्वास छोड़ के उठता हूं। पहले श्वास भर के उठा तो ये देखो, ये भर गया ना, दिख रहा है ना आपको? इससे बैलेंस बना रहा। ये तो भर के उठा। अब श्वास छोड़ के उठ रहा हूं। श्वास छोड़ के कैसे उठते हैं वो भी देख लो। अभी ये श्वास छोड़ दिया,
तो श्वास छोड़ के उठा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे संतुलन अभ्यास के बाद तो बन जाएगा, सामान्य रूप से नहीं बनेगा। अब देखो मैं श्वास भर के साइड में झुक रहा हूं तो इससे संतुलन अधिक बनता है, शक्ति रहती है ना। और अब तो इसमें भी दिक्कत नहीं। तो कभी कोई उल्टा भी कर ले तो इससे कोई नुकसान नहीं, भरेगा तो पूरक हो जाएगा, छोड़ेगा तो रिचक हो जाएगा, इसमें क्या बात है। ठीक बात समझ में आई। अब अगली बात, अब आगे झुकने की बात आती है, पीछे झुकने। अब पीछे झुकेंगे श्वास भर के तो उससे संतुलन अच्छे से बन जाता है। मैंने कहा संतुलन बनाने में सहयोग होता है। श्वास भर के जब ऊपर उठते हैं, साइड में झुकते हैं, पीछे झुकते हैं, श्वास छोड़ करके साइड में झुके, पीछे झुके, ऊपर उठे तो संतुलन गड़बड़ा सकता है आपका। इतनी दिक्कत। अभ्यास के बाद यदि कोई करना चाहे तो जैसे मैंने करके बताया आप कर सकते हो, लेकिन सामान्य नियम यही है, ऊपर उठो, साइड में झुको, पीछे झुको तो श्वास अंदर, आगे झुको तो श्वास बाहर। अब ये क्यों बताया जाता है इसमें? अब मैं मान लीजिए श्वास अंदर भर के आगे झुकता हूं तो झुक गया, लेकिन पूरा नहीं झुका जाएगा। जब आगे झुका और सांस अंदर भरा हुआ है अब यहां रुक गया क्योंकि सांस अंदर भरा हुआ है। वापस एक बार में कितनी देर तक आगे झुके रहना है? आगे झुक करके करीब आधा मिनट तक आगे झुक करके रहेंगे। योग की जो विधि जैसे बताई जा रही है फिर उसको वैसे करना। सामान्य नियम आपको बताए, अब आगे बता रहे हैं। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद। अब श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे तो ये जो मुट्ठियां हैं यहां, अब देखो बहुत मोटा व्यक्ति है तो उससे शुरू में ये विधि ठीक से नहीं हो पाएगी, लेकिन अभ्यास के बाद वो भी कर सकता है जितना उससे बन पाए। मंडूकासन। तो आपको अभी योग की विधि बता रहे हैं, और विधि में गड़बड़ होगी तो ठीक से नहीं होगा योग। तो योग की एक एक विधि को तरीके से करना है, जैसा करना चाहिए वैसा करेंगे तो ही लाभ होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए आपको बता रहा था मैं, एक आसन का समय कितना है? 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक। एक बार में कितनी देर करना है? एक बार में कम से कम 15 सेकंड से लेकर के आधा मिनट तक। 15 से 30 सेकंड तो रुको। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऐसे किया और 5 सेकंड में वापस आ गए, तो कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। कहते बाबू जी लाभ ही नहीं हुआ शुगर में, तो लाभ कैसे होगा?
5 सेकंड किया आपने, 10 सेकंड किया, आधा मिनट करने में कैसे होता है देखो मेरे साथ। ऐसे आधा मिनट से लेकर के मैंने कहा कितनी देर तक, 1 मिनट तक एक बार में कर सकते हो। एक आसन को आप 2 मिनट तक भी लगातार कर सकते हो और एक आसन को आप 5 मिनट तक भी लगातार कर सकते हो। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो शीर्षासन है वो तो हम 5 मिनट लगातार कर सकते हैं, बाकी आसन भी। अभी जैसे मैंने करीब 1 मिनट तक आपको करके बताया कि आगे झुक गए, इससे क्या हुआ, पेनक्रियाज को पूरी एक्सरसाइज मिली। तो जिनको अधिक लाभ चाहिए वो 15 सेकंड से शुरू करके 30 सेकंड और 60 सेकंड्स, माने आइडियल प्रैक्टिस, एक आदर्श अभ्यास आसन का कैसा होता है, आधा मिनट से 1 मिनट कम से कम एक स्थिति में ठहरना, तो लाभ पूरा मिलेगा। ये तो मुंडूकासन के बारे में बताया। पीछे से ऐसे देखो, मुट्ठियां से मिली हुई, अंगूठा अंदर और ऊपर थोड़ा सा निकला हुआ, ये नाभि के दोनों ओर लग जाते हैं ऐसे। राइट साइड में लीवर, इधर स्प्लीन, यहां पेनक्रियास, यहां फिर गॉल ब्लैडर, नीचे किडनी अंदर की साइड, फिर यही प्रोस्टेट, माताओं बहनों का यूट्रस, ओवरी, ये सब इससे ठीक होते हैं। गति से क्या पैदा होती है, शक्ति। और जब आसन करते हैं तो शरीर में आकुंचन और प्रसारण, अब आगे झुकेंगे तो अंग सिकुड़ेंगे, जब उठेंगे तो अंग फैलेंगे। आकुंचन और प्रसारण से, गति से शक्ति पैदा होती है। ये आसन और व्यायाम का